रेवन्ना के मामले में महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 30 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला आयोग से मिला था। बता दें, एसआईटी अधिकारियों ने 4 मई को उन्हें गिरफ्तार भी किया था, जहां पर 5 मई बीत चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। वहीं सांसद प्रज्वल रेवन्ना इस बात के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद महिला कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं। लोग स्मृति ईरानी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पीएम मोदी चुप्पी तोड़ो के भी नारे लगा रहे हैं, जिसके बाद महिला कांग्रेस पूरे देश में इस तरह आंदोलन करते हुए नजर आ रही हैं। जिसके बाद बीजेपी नेता ने कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना के मास रेप मामले में लिप्त होने की जानकारी भी दी थी। कहा कि उसके हजारों अश्लील वीडियो के बारे में बीजेपी को पहले से ही पता था, फिर भी पीएम मोदी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं, जहां प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये सब दिखाता है कि प्रज्वल रेवन्ना का बचाव पीएम मोदी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा खामोश हैं। आज देश की आधी आबादी मांग कर रही है कि स्मृति ईरानी और रेखा शर्मा चुप्पी तोड़ो। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिंता जाहिर की है। कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जिसके बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक पीएम मोदी प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से लाकर कर्नाटक सरकार को नहीं सौंपेंगे, तब तक महिला कांग्रेस देश के हर कोने से आवाज उठाएंगे। हम ही नहीं, देश की आधी आबादी आपसे सवाल पूछेगी। महिला कांग्रेस हर जगह पीएम मोदी का घेराव करेगी, क्योंकि हम आपकी सत्ता की ताकत और पुलिसिया तंत्र से डरने वाले नहीं हैं। वहीं अब हम बात करते हैं नेट्टा डिसूजा की। उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान वहां मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना भी शामिल था, जहां मोदी जी कह रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया वोट उन्हें मजबूती देगा। अब देश की महिलाएं आपको 400 पार का जवाब देंगी। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ही नारे दिए हैं, लेकिन वास्तविकता देश के सामने है। बात चाहे बहादुर महिला पहलवानों की हो या अंकिता भंडारी जैसी बेटियों की, प्रधानमंत्री ने किसी बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की। आगे देखिए ये खास रिपोर्ट की नेट्टा डिसूजा क्या कुछ कहती हैं। मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि 14 अप्रैल को मैं आपको वापस 14 अप्रैल की ओर ले जा रही हूं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। और संकल्प पत्र एक ऐसे इंसान को स्टेज पे गारंटी, यही है मोदी की गारंटी, कि उनके साथ जो है वो मास रेपिस्ट भी रह सकता है, उनके साथ देश को धोखा देने वाले भी रह सकते हैं। वो कोई बात की गारंटी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि वो कैसे 400 पार करे। वो भले ही रेपिस्ट को साथ में रखे, अपने संसद के अंदर रखे, पर उनका पूरा का पूरा लक्ष्य 400 पार है। पर इस बार कैसे 400 पार महिलाएं जो है देश के आपको दिखा देंगे कि 400 पार क्या, आपको नाक में दम कैसे मिलेगा, वो देश की महिलाएं दिखाएंगे। आपने गारंटीज की बात की मोदी जी, उसी मन से आपने महिलाओं को फ्री राशन देने की बात की। क्या जब महिलाएं आपके एमपीज के पास आएंगे फ्री राशन की मांग मांगने, तब इन महिलाओं के साथ पहले उनका ब्लू फिल्म उतारा जाएगा, उनको रेप किया जाएगा और फिर राशन का कार्ड्स बनाए जाएंगे? आपने बात की 70 साल के सीनियर सिटीजन्स को फ्री चिकित्सा देने की। अरे यहां पे तो आपके मंत्री 65 इयर्स की महिला को रेप कर रहा है। क्या रेप करने के बाद चिकित्सा, ये है आपकी गारंटी?
आपने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात की। क्या लखपति तब बनाए जाएंगे जब वही महिलाएं आपके ऐसे एमपीज के पास जाएंगे और बार बार उनको रेप किया जाएगा और उसके बाद उनको इनका फायदा मिलेगा? मोदी जी, देश आपकी चुप्पी जो है वो तोड़ना चाहिए। आपको इस मामले पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। आपको देश की महिलाएं और जनता को जो है वो आपका वर्जन, आपके मन की बात प्रज्वल रेवन्ना पे करना जरूरी है। प्रज्वल रेवन्ना पे आपकी मन की बात कि किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को 8 महीने बचाया, किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को मंच पे रखा, किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट्स मांगे। और मैं अगर आपके जो स्टेटमेंट है अगर मैं वो पढ़ूं तो आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए हसन के लोगों को कहा, हसन लोकसभा से एनडीए के प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाले 26 अप्रैल को इनके लिए आपको हर वोट मोदी को मजबूती देना देश का भविष्य तय करेगा। मोदी जी, सच्चाई तो आप ही ने कहा कि यही है आपकी मजबूती, महिलाओं को दबाना, सच को दबाना, बाहुबली दिखाना अपना, ये आपकी मजबूती है। और ये वोट जो है वो ये वोट आपने जिसके लिए मांगा वो आपकी मानसिकता भी दर्शाती है कि आप कैसे इंसान हो। अभी आपने सुना कि निट्टा डिसूजा ने क्या कुछ कहा है। अब आपको हम बताते हैं कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में। महिला कांग्रेस अध्यक्ष की साथियों ने शिमला में कल यानी 8 मई को भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को देश वापस लाकर कर्नाटक की सरकार को सौंपने को लेकर मदद की गुहार लगाई है। जिसके बाद यह भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति इस मामले पर पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़ने और अपराधियों का बचाव न करने के लिए कहेंगे। जिसके बाद अब रेवन्ना की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिला के अपहरण के आरोप में 29 अप्रैल को पूरा मामला दर्ज किया गया था, जहां महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 30 अप्रैल को राष्ट्रीय महिला आयोग से मिला था। जिसके बाद एचडी रेवन्ना ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वहीं एसआईटी अधिकारियों ने 4 मई को उन्हें गिरफ्तार भी किया था। आपको बता दें कि पहले कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की एसआईटी हिरासत 8 मई तक बढ़ाई गई थी, जहां बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 मई तक न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया है। आगे देखिए ये खास रिपोर्ट की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। आप ही के नेताओं के लिखे हुए पत्र हम सबके सामने हैं कि आपके ही पूर्व विधायक एचडी, ये मैं आपके सामने तारीख वाइज रख रही हूं। तारीख थी 8 दिसंबर 2023। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी और भाजपा से पूछना चाहते हैं क्या ये सच है या नहीं कि आप ही के हासन डिस्ट्रिक्ट के लीडर देवराज गौड़ा ने आपको लिखित में पत्र देकर यह जानकारी दी थी या नहीं। भाजपा के कर्नाटक के अध्यक्ष को भी यह जानकारी दी गई BY विजेंद्रा को कि प्रज्वल रेवन्ना एक गंभीर मास रेप के मामले में लिप्त है। उसके लगभग 3000 के करीब वीडियो, उसकी जानकारी 8 दिसंबर 2023 को दे दी गई थी पूरी भाजपा को। और यह भी कहा गया कि इस लगभग 3000 सेक्स वीडियो में 1000 कर्नाटक की बहन और बेटियां हैं। बाप और बेटा जिनके साथ देश के प्रधानमंत्री जी आप दिख रहे हैं, ये पिता हैं पूर्व मंत्री एचडी
रेवन्ना, ये सांसद हैं हासन से, मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना, दोनों प्रधानमंत्री, ये मोदी जी का परिवार है और परिवारवाद की बात करते हैं। दादा कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी दादा हैं। पिता कौन है? जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं कर्नाटका सरकार द्वारा, एचडी रेवन्ना गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दादा, पिता, पोता, ये परिवार है मोदी जी का। और मोदी जी के लिए ये परिवारवाद हरगिज नहीं है। बाप बेटा दोनों, घर में काम करने वाली तक को नहीं छोड़ा, अपनी महिला कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ा। इतने हवस से भरे हुए थे बाप बेटा, जिनके लिए समर्थन गठबंधन भाजपा की क्षेत्रीय इकाई के विरोध के बाद क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी, आपने ये गठबंधन किया। आपने गठबंधन ही नहीं किया, वोट भी मांगा, जबकि आपको सारी जानकारी थी। ये सच्चाई है कि प्रज्वल रेवन्ना को ये खबर लग गई कि उनके ये सारे वीडियो पब्लिक में जा सकते हैं। 2 जून 2023 को वो अदालत में जाता है। ये वीडियो सार्वजनिक ना हो, इनकी सच्चाइयां देश के सामने ना हो, इस पे रोक लेकर आए, और जिसमें भाजपा की केंद्र की सरकार ने इन्हें पूरी मदद की। ये मामला 2 जून 2023 का है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भाजपा नेता द्वारा जानकारी दी जाती है 8 दिसंबर और 11 जनवरी को। सारी जानकारी, सारे सबूत, वीडियो, तथ्य भाजपा नेताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को सौंप दिए जा चुके थे। उसके बाद की ये तस्वीर है प्रधानमंत्री जी। आज ये सच्चाई है। प्रज्वल रेवन्ना का बचाव देश के प्रधानमंत्री जी आप कर रहे हैं।